नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आने लग गया हो, तो समझ लो कि आप अपनी समस्याओं से भटक गए हो। और आपको बता दें, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगे हुए हो, उधर लड़ाई झगड़े की बहस में अब गालियों की भी भरमार होने लगी है। नहीं मान रहे हो तो देखते रहो, आप कोई न कोई आपको किसी तरह से गालियों की भरमार किस तरह से हो रही है, और आपके संस्कार पे वो क्या असर डालती है। जब आपके बच्चे इस तरह से देखेंगे तो उन पर क्या असर डालेगी, यह आपको समय बताएगा। इसलिए अभी भी समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी समस्याएं बताई जाएगी, लड़ाई झगड़े की जगह वो समस्याएं उठाई जाएगी जो आपकी अपनी समस्या है, देश की समस्या है। तो इसलिए पूरा लड़ाई झगड़े की बहस वाले मीडिया हाउस अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। आप हमारे न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में राजभवन और सरकार के बीच सत्र बुलाने को लेकर 7 दिन से जारी सियासत बुधवार को थम गई। सरकार ने 21 दिन की शर्त मानी तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान में दूसरा सियासी उठापटक के बीच बुधवार को गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ का पद भी संभाल लिया। राजस्थान में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। चौथे दिन लगातार 1000 से ज्यादा 1144 कोरोना से पीड़ित मरीज मिले। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं बीमा कंपनियों ने जीवन बीमा पॉलिसी के लोकप्रिय प्रोडक्ट टर्म इंश्योरेंस को कोरोना के चलते 38% तक महंगा कर दिया है, और जिन कंपनियों ने अब तक इसके दाम नहीं बढ़ाए हैं वह भी इसकी तैयारी में हैं। देश में डेटा चोरी के बढ़ते मामलों के साथ ही कंपनियों का नुकसान भी बढ़ रहा है। IBM की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2019 में हर डेटा पर कंपनियों को 5,522 रुपये तक का घाटा हुआ था। देश में अब तक 274 रूट्स पर उड़ान योजना शुरू हो चुकी है। बुधवार को उत्तराखंड में कुछ नए रूट्स पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करते हुए 4 धाम यात्री भी अब उड़ान योजना का लाभ ले सकेंगे। 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत नई गाइडलाइन के जरिए 5 अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वहीं रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। कॉलेज, स्कूल, मेट्रो, रेल को भी बंद रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब राजस्थान में कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकेंगे। पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट केवल जयपुर के SMS अस्पताल में और जोधपुर में ही हुआ करते थे। अब इसके साथ राजस्थान में पहली बार एक साथ 4 जगह ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अनुमति मिली है। वहीं UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, और राज्य में 30,038 प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन के लिए 8,40,000 से अधिक आवेदन आए हैं। RT एक्ट के तहत 25% निःशुल्क सीटों पर इनको एडमिशन दिया जाना है। BCI और कॉलेज आयुक्तालय से निर्देश मिलने के बाद अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ के विद्यार्थी भी अगली क्लास में प्रमोट किए जा सकेंगे। त्योहारों पर चिकित्सा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए गुरुवार से 3 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। इसमें रसद, डेयरी और पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। और एक सुझाव और, मिलावट सिर्फ त्योहारी सीजन पर ही नहीं होती है, पूरे साल भर तक मिलावटी सामान बेचा जाता है। इसलिए निवेदन है कि इन लोगों से कि वो पूरे साल भर ऐसा अभियान चलाए। राजस्थान में सैनिटाइजर बेचने के लिए अब लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उनको क्वालिटी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी होगी। वहीं राजस्थान में नल से जल योजना के तहत
613 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस बजट से लोगों को घरों में नल से जल कनेक्शन मिलेगा। राजस्थान में अब इंजीनियरों को हर शुक्रवार शनिवार यानी प्रति सप्ताह 2 दिन फील्ड में रहकर कार्य करना होगा। कई योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण के लिए ऐसे आदेश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने फार्म हाउस रिसोर्ट्स के लिए पूर्व में अनुमोदित भूखंडों के मास्टर प्लान के अनुसार उपयोग परिवर्तन के रास्ते निकल गए हैं। फार्म हाउस के नाम जमीन या रिसोर्ट के नाम अनुमोदित जमीनों पर फार्म हाउस योजना, रिसोर्ट हाउस योजना या पर्यावरण मैत्री आवास योजना लाई जा सकेगी। राजस्थान के बडोली के घटेश्वर मंदिर से एक मूर्ति 10वीं शताब्दी की नटराज की प्रतिमा जो कई सालों के इंतजार के बाद लंदन से भारत आ जा रही है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से इसके लिए प्रोसेस हो चुका है। प्रतिमा अगले सप्ताह भारत पहुंच जाएगी। राजस्थान जयपुर के स्मारक पहले ही खुल चुके हैं। साथ ही सिटी पैलेस जयपुर में स्थित महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम 1 अगस्त से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएंगे। साथ ही सिटी पैलेस जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह म्यूजियम भी 1 अगस्त से खोला जाएगा। म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उदयवीर द रियल हीरो इंडियन आर्मी शॉर्ट फिल्म 12 अगस्त को सोशल मीडिया, टीवी, यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में उदयवीर सिंह के जुनून और संघर्ष की कहानी देखने को मिलेगी। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मुनाफा वसूली से बुधवार को शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को 17 साल में पहली बार वित्तीय घाटा हुआ है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रॉड टेस्ट रैंकिंग में 7 पायदानों पर होकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। विंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ब्रॉड ने 10 विकेट लिए थे। यह ब्रॉड के अगस्त 2016 के बाद बेस्ट रैंकिंग है। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 3 दिवसीय मैचों की वनडे सीरीज गुरुवार से शुरू हो रही है। यह वर्ल्ड कप सुपर लीग की पहली सीरीज है। मार्च के बाद यह पहली वनडे सीरीज होगी। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड रैंकिंग में टॉप पर है, जबकि आयरलैंड की टीम 11वें स्थान पर है। अमेरिका का ओलंपिक पैरा ओलंपिक म्यूजियम गुरुवार से दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पर 680 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट बॉब बैंक ने अंतरिक्ष में सूर्य की पहली तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि स्पेस स्टेशन से सूर्योदय के शुरुआती पल जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी लॉ कॉलेजों को छात्रों की परेशानियों को राहत देते हुए काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी लॉ कॉलेजों के छात्रों को उनकी फीस किस्तों में लेने के लिए कहा है। वहीं केंद्र ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें स्कूली शिक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके लिए शिक्षा के लिए 10+2 फॉर्मूले के बजाय अब 5+3+3+4 का पैटर्न होगा। 5वीं तक बच्चे मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ सकेंगे। मनपसंद विषय चुनने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। वहीं आर्ट, साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और व्यावसायिक शैक्षणिक विषयों के बीच अंतर नहीं होगा। 6ठी से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। भारत में 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में शिक्षा नीति बनवाई थी। वहीं नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। जैन विश्व भारती संस्थान तथा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 युग में गांधी मार्ग की प्रासंगिकता विषय पर राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि गांधी भारत की सांस्कृतिक परंपरा के आधुनिक भारत के सबसे सशक्त संवाहकों में से एक है। गांधी का महत्व इस बात में है कि वे अपने विचारों को कर्म में परिणत करते हैं। गांधी हमारे कौतूहल का विषय है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने कहा कि गांधी ने कहा था कि भारत के अंदर ही इतनी क्षमता हो जो अपने संकटों का निदान करे। कार्यक्रम में जेएनयू नई दिल्ली के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा कि गांधी ने विविधता को पहचान दी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारत सरकार की महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ समिति के सदस्य
एडीएन वाजपेयी ने कहा कि हम गांधी मार्ग पर चलकर विश्व का कल्याण कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉक्टर जुगल दादीस ने किया तथा अतिथि और प्रतिभागियों का स्वागत डॉक्टर सुनील महावर एवं परिचय संयोजक डॉक्टर प्रोफेसर अनिल धर ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, कुलपति प्रोफेसर बीआर दुग्गड़, संरक्षक प्रोफेसर राजीव कुमार, प्रोफेसर समनी सत्य प्रज्ञा, प्रोफेसर सुनील महावर और संयोजक प्रोफेसर अनिल धर और डॉक्टर जुगल दादी सह संयोजक डॉक्टर असलम खान, डॉक्टर आर.एस. राठौड़ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति डॉक्टर समनी रोहिणी प्रज्ञा, डॉक्टर अंबिकेश कुमार त्रिपाठी एवं अभय विक्रम सिंह तथा विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य आचार्य और शोध छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जहां देश में लाखों अन्य लोगों की तरह गुजरात के एक व्यापारी को भी कोरोना संक्रमण हुआ और 20 दिन एक प्राइवेट क्लिनिक में गुजारने वाले व्यवसायी कदर शेख को जब अस्पताल का बिल देखा तो झटका लग गया। प्रॉपर्टी डेवलपर कदर शेख ने एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा था और गरीब आदमी इस तरह इलाज कैसे अफोर्ड कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी एक बिल्डिंग को कुछ करने और इस घातक वायरस के खिलाफ जंग में योगदान देने का इरादा लेकर अपने उस बिल्डिंग को 85 बिस्तरों वाला अस्पताल में तब्दील कर डाला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।